जोहार जय मूल निवासी। मैं संकेत MNTV पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साकेत बचाओ विरासत बचाओ इस अभियान के अंतर्गत बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से आज इस अभियान का दूसरा चरण है, आंदोलन का दूसरा चरण है। और इस चरण में आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक देश के 31 राज्यों के 550 जिलों के 4500 तहसीलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन बौद्ध विहार और जहां भी बहुजन समाज के लोगों को जगह मिल जाएगी वहां पर वे बैठ रहे हैं। विहार हो, पीपल का पेड़ हो या कहीं पर जहां पर बाबा साहब अंबेडकर का पुतला लगा हुआ है वहां पर बहुजन समाज के लोग साकेत मुक्ति आंदोलन इस अभियान के अंतर्गत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से 5 जून से 9 जून तक राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देने का एक अभियान हुआ और आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो उसी आंदोलन का दूसरा चरण है। बहुजन समाज के लोग जिस तरह से साकेत पर अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं उसी प्रकार की दावेदारी अब जगन्नाथपुरी जो मंदिर है उड़ीसा का उसके बारे में भी बोलना शुरू कर दिया है बहुजन समाज ने। और उसी को लेकर एक किताब प्रकाशित होने वाली है। किताब के लेखक प्राध्यापक विलास खरात जी ने उस किताब के फ्रंट कवर और बैक कवर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। किताब का नाम मैं बता दूं, किताब का नाम है बौद्धों के जगन्नाथपुरी पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा क्यों। और इस किताब की प्रस्तावना लिखी है बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी ने और किताब के लेखक है प्राध्यापक विलास खरात। और इस किताब को प्रकाशित किया गया है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली। हालांकि अब तक ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है और जल्द ही मार्केट में आने वाली है। बहुजन समाज को इस किताब में लिखी हुई बातें पढ़ने को मिलने वाली है। लेकिन इस किताब के जो लेखक है प्राध्यापक विलास खरात, इन्होंने इस किताब के बारे में कुछ अपने ट्वीट्स किए हैं। ट्वीट्स में उन्होंने बताया है कि किताब में आपको क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। उनका एक ट्वीट मैं आपको पढ़कर बताता हूं। साकेत मुक्ति आंदोलन के साथ साथ अब जगन्नाथ मुक्ति आंदोलन होगा। जगन्नाथ और कोई नहीं बल्कि तथागत बुद्ध ही है। वे ही विश्व के नाथ है, करुणा के सागर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में ब्राह्मणों ने पिटाई क्यों की और वे चुप क्यों रहे, ये उन्होंने यहां पर सवाल उठाया है। इसके अलावा और एक ट्वीट है उनका, वे कहते हैं कि इस ऐतिहासिक किताब इसी लॉकडाउन में लिखी गई थी जो अब पब्लिक करने का समय आ गया है। विदेशी ब्राह्मण के हिंसक कृत्यों को दस्तावेजों के आधार पर एक्सपोज किया जा रहा है। यानी ब्राह्मणों का जो चरित्र है, हिंसात्मक जो चरित्र रहा है अब तक, उसको दस्तावेज के आधार पर उन्होंने इसमें लिखा है, ऐसा उनका कहना है। और एक ट्वीट उन्होंने किया है कि कृष्ण कौन है, इसका रहस्य उजागर इस किताब से किया गया है। कृष्ण पात्र भी बुद्ध साहित्य से ब्राह्मणों ने चुराया है। अहिर लोग यानी यादव लोग कृष्ण से जुड़े हैं, यह बात बहुत मायने रखती है। जगन्नाथपुरी में जो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां दिखाई जा रही है वह बुद्ध, धम्म और संघ की प्रतीकात्मक मूर्तियां हैं। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने अपने ट्वीट्स में लिखी है। और साकेत मुक्ति आंदोलन के साथ साथ अब जगन्नाथ मुक्ति आंदोलन भी हो सकता है, ऐसा इस लेखक ने लिखा हुआ है, प्राध्यापक विलास खरात ने लिखा हुआ है। तो साकेत मुक्ति आंदोलन या साकेत पर अपने दावेदारी करने के बाद बहुजन समाज के लोग अब जगन्नाथपुरी उस पर भी दावेदारी करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रबोधनकार ठाकरे जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके दादाजी है और बाला साहब ठाकरे इनके पिताजी है, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। इस एक किताब में उन्होंने ये कहा है, सबूतों के आधार पर कहा है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध विहारों को तोड़कर या उसका ब्राह्मणीकरण करके उसको मंदिरों में तब्दील कर दिया और ये सारे भारत में उन्होंने किया। तो जगन्नाथपुरी हो, साकेत हो या तिरुपति बालाजी हो, इस प्रकार के तमाम जो मंदिर दिखाई देते हैं वे बौद्ध विहार थे, एक जमाने में बौद्ध स्थल थे, बुद्धिस्ट हेरिटेज थे। और ये विरासत केवल खुद को बुद्धिस्ट मानने वाले लोगों की विरासत नहीं है बल्कि ये विरासत मूल निवासी बहुजनों की विरासत है। और इसे बचाने के लिए, जैसे साकेत को बचाने के लिए तमाम बहुजन समाज के लोग, अलग अलग संगठन के लोग इस
आंदोलन में शामिल हुए हैं, इस अभियान में शामिल हुए हैं, वैसे ही जगन्नाथपुरी इस मंदिर को, ये कभी बौद्ध विहार था, इस आंदोलन में भी वे शामिल हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद लेखक ने की है। अब देखने वाली बात है कि इस किताब में और कौन सी जानकारी है और कौन से पहलुओं पर लेखक ने लिखा है। ये बातें तो उस वक्त ही सामने आएगी जब ये किताब पब्लिश होगी और हमारे हाथ में आएगी। जब ये किताब हमारे पास आएगी तब उस किताब की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।